ब्राह्मण था। पहले तो संध्या बंदन त्रिकाल संध्या पाठ सब बंद कर दिया। अब दिन रात संध्या के पीछे उस वेश्या के पीछे पीछे घूमता रहता है। उसे भगवान की भक्ति से कोई मतलब नहीं है। यहाँ तक कि संतों से द्वेष करने लगा। उसको संत पसंद नहीं आते थे महाराज, क्योंकि जो प्रभु के भक्त होते हैं वो अपने दरवाजे पर से किसी को भूखा नहीं वापस भेजते हैं। रास्ते में बालक खेल रहे थे। बालकों से पूछा कोई ऐसा घर बताइए जहाँ हमें आराम से भोजन करने को मिल सके। अब बालक तो महाराज वैश्य उद्यमी होते हैं। अब बालकों को पता था कि अजामिल जैसा कोई राक्षस जैसा नहीं है, क्योंकि वो संतों को पसंद नहीं करता महाराज। संतों को पसंद नहीं करता। अब संतों को टोली जो है अजामिल के दरवाजे पर पहुंच गई महाराज। जब अजामिल के दरवाजे पर संतों की टोली पहुंची, वेश्या बाहर अंदर से निकल करके बाहर के सकती, लेकिन मैं आपको सूखी सामग्री अवश्य दे सकती हूँ। वेश्या ने क्या किया, संत महात्माओं ने भोजन किया और भोजन करके बाद में जब निच्चू हो गए तो संकीर्तन शुरू हो गया। संकीर्तन हो रहा है महाराज, लेकिन इधर से अजामिल आ गया। अजामिल ने जैसे ही सुना, रात्रि का समय था, अजामिल ने जैसे सुना एकदम से कहा बाबा जी अपना चिमटा और कमंडल उठाओ यहाँ से, नहीं तो मैं आपको यहाँ से भगा दूंगा। लेकिन वो वेश्या अंदर से निकल आई। आप क्या कर रहे हो? संत हैं और संत हमारे दरवाजे पर बिना बुलाए हैं आए हैं, हम उनका अपमान नहीं कर सकते, क्योंकि हर व्यक्ति को अच्छे ही कर्म करना चाहिए। देखिए वेश्या जात की है, लेकिन ये ब्राह्मण है। ब्राह्मण होकर के भी संतों का अपमान करना है। लेकिन एक वेश्या देखिए वो स्वयं बना करके तो नहीं खिला सकती, लेकिन उसने सूखा राशन संत महात्माओं को दिया, क्योंकि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। इसलिए मनुष्य को ज्यादा से ज्यादा चाहिए कि वो अच्छे ही कर्म करे। आइए बड़े भाव से संकीर्तन बोलते हैं। कि तुम्हें मार देंगे, कि तुम्हें मार कर बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे करम, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे करम, तुम्हें मार कर क्यों, तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म,
बोलिए गुरुदेव भगवान की, बोलिए परीक्षित महाराज की। इधर महाराज आइए कथा में। अजामिल जो है
आया और संतों को डांटने लगा। अरे तुम्हें किसने बता दिया यहाँ पर भजन पूजा पाठ करने के लिए? संत महात्मा कहने लगी, वो आज इस मकान में देवी जी रहती है ना, उन्होंने कहा कि ये स्थान आपके लिए सही है और यहाँ पे बैठ करके आप आराम से भजन कर सकते हैं। तब तक महाराज वेश्या निकल करके आ जाती है, कहती है क्या हुआ? अजामिल कहता है ये बात बताओ कि आपने इन्हें रुकने के लिए स्थान दिया है? वेश्या कहने लगी हाँ। देखिए ये वेश्या की हर बात मानता था। वेश्या कह देती हाँ तो ये कहता था हाँ, वेश्या कह देती है मना कर देती, वेश्या कहती है ना तो ना, क्योंकि ये वेश्या के पल्लू में बंधा था।